अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरा नाम डॉक्टर उमर शहाब है और मैं जनरल सर्जन हूँ। पिछले एक इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें थोड़ी सी गुफ्तगू की थी। मैंने कहा था कि इंशाल्लाह मैं आपको हज के मुताल्लिक़ कुछ चीज़ें बात करेंगे इंशाल्लाह। तो उसी के सिलसिले में पहले तो मैंने कहा था कि हज के लिए जाने की रवानगी से पहले अपनी नीयतों को दुरुस्त करने की बात हुई थी कि नीयतों को दुरुस्त करके जाना है इंशाल्लाह, कि सिर्फ इखलास के साथ अल्लाह के लिए हज करने जा रहे हैं और अल्लाह का एक अहम फ़रीज़ा अदा करने जा रहे हैं। उसके बाद ये था कि मैंने कहा था कि आपको बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें ले जाना ज़रूरी है सामान की लिस्ट के हिसाब से। उसके लिए उसके हिसाब से मैंने एक लिस्ट बनाई थी। तो उसमें ये था कि दो बैग, कम से कम दो बड़े बड़े बैग हों जो 20 से 22 किलो की कैपेसिटी के हों। एक हैंड बैग हो जो 7 किलो कम से कम उसमें कैरी कर सकते हों। पासपोर्ट हो, 5 फ़ोटो हो, आधार कार्ड हो, मेडिकल सर्टिफिकेट जो आपको सीएमओ ऑफिस से या किसी डॉक्टर से बनवाना पड़ेगा। 2 से 3 एहराम, कम से कम 2 एहराम हो, वरना 3 हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है, और टॉवल वाले हों ज़्यादा अच्छा रहता है, उसमें पसीना वसीना कम होता है। एहराम की बेल्ट होती हैं, उसमें पॉकेट भी होती हैं, और मल्टीपल पॉकेट्स वाले और मज़बूत किस्म का देख करके लीजिएगा, जिसमें उसमें आपको ले जाने में और कैरी करने में सामान को उसमें गिरे ना। क्योंकि बहुत सारे, जैसे मोबाइल है आपका, कुछ ऐसा सामान डॉक्यूमेंट्स हो सकता है आप रखना हो, तो उसमें कम से कम ऐसा हो कि आप उसको रख सकते हैं, उसमें एक आध हिडन पॉकेट्स भी हों। और फिर आप कुछ रियाल अपने पास रख करके लेके जाएं। टिकट अपना चेक कर लें। दुआ की कोई मुस्तनद किताब रख लें। दुआ की तो किताबें बहुत सारी हैं, उसमें बड़ी लंबी लंबी दुआएं दी हुई हैं, लेकिन इसके मुताल्लिक़ भी मैं बताऊंगा आपको कि इंशाल्लाह कि वहाँ पर जा करके क्या दुआएं पढ़नी है। बहुत बहुत ज़्यादा अगर याद हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो उसके लिए बहुत परेशान नहीं होना है, इंशाल्लाह मैं बताऊंगा। वैसे मुस्तनद कोई किताब हो तो उसको जो है ले लें। 2 मार्कर ले लें, ब्लू और रेड कलर के। जानमाज एक हो। एक बैग के छोटे छोटे लॉक्स आते हैं वो ले लें। 2 बड़ी चादर हो। 2 टॉवेल हो। पतली चटाई हो। 2 से 3 चप्पल, हवाई चप्पल हो जिसमें आपकी पट्टे वाली हो, जिसमें आपकी ऊपर की हड्डी खुली रहे, उसको जो है उसको देख करके ख़ास करके ऐसी चप्पलें लें, और उसमें वो भी अच्छी किस्म की चप्पल लें। वहाँ पे क्या होता है कि जाने में वहाँ पे चलना बहुत पड़ता है, तो एड़ियों में दर्द होने लगता है। तो मैं मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग को बता रहा हूँ कि वहाँ उसमें ऐसी चप्पल लेंगे जिसमें सॉफ्ट सोल की होंगी, और थोड़ी सी महंगी अच्छी किस्म की लेंगे, जो जो वो ऐसा नहीं होगा कि अभी आप सॉफ्ट लेकर के जाएंगे, कुछ दिन चलने के बाद वो बिल्कुल पतली हो जाती है। तो ऐसी थोड़ी सी लें कि थोड़ी मजबूत अच्छी और सॉफ्ट, बहुत सॉफ्ट चप्पल लेकर के जाएं, जिसमें आपको जो है बहुत मुलायम होनी चाहिए और जिससे आपको चलने में आपको तकलीफ़ ना हो। क्योंकि मेरे साथ ये हो चुका है कि मैं एहराम पे बांध करके जो वो चप्पलें पहन कर चलते थे उसको वहाँ पे, और ख़ास करके हरम के लिए भी अगर आप चाहें तो भाई, वैसे तो नंगे पैर करें कोई बात नहीं, बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर आप वहाँ भी वहाँ के लिए एक अगर अलग से चप्पल रखना चाहें तो भी इसमें कोई मुदाखा नहीं है, आप पहन करके भी आप कर सकते हैं। और बाहर के लिए तो आपको अलग से रखनी है, 2 चप्पल ख़ास करके अलग रखेंगे। और नायलॉन की रस्सी होनी चाहिए आपके पास, कम से कम अच्छी खासी 15-20 मीटर के 2-2 टुकड़े ले लीजिएगा। चिपकाने वाली खूंटी होना चाहिए कमरे में, ख़ास करके पर्दा करने के लिए। वहाँ पे खूंटी गाड़ने नहीं देते, वहाँ पे किसी कील की किस्म की कील वील नहीं गाड़ने देते कमरे में, तो पर्दा करना होगा आपको। पर्दा करना फ़र्ज़ है, पर्दे के लिए बहुत एहतमाम करना है, तो उसकी चिपकाने वाली उसकी खूंटी आती है। मिसवाक रख लीजिएगा, और टूथब्रश आप ले रख लीजिएगा। पेस्ट, बिना खुशबू वाला साबुन, कपड़ा धुलने वाला साबुन, शेविंग रेज़र अच्छे किस्म का ले लीजिएगा, क्योंकि बराबर वहाँ पे जो है शेविंग करना पड़ता है, हेड शेव करना पड़ता है। उसमें क्या होता है कि वहाँ काफ़ी ज़्यादा 10 रियाल से 12 रियाल 20 रियाल, हज के ज़माने में तो 30-30 रियाल तक ले लेते हैं, जिससे अच्छा है कि आप अपने हिसाब से खुद करें। फिर शेविंग रेज़र कम से कम 3 रख के ले जाएं। तस्बीह और कुछ दवाएं, दवाओं की लिस्ट मैं आपको इंशाल्लाह अलग से बता दूंगा कि क्या क्या दवाएं ले जा सकते हैं, आप उसको एक पर्चे पे लिखवा लीजिएगा। फिर ग्लूकॉन डी पाउडर हो। ड्राई फ्रूट्स, थोड़े अच्छे खासे ड्राई फ्रूट्स लेके जाइएगा, क्योंकि वहाँ ताकत की बहुत ज़रूरत होती है, बहुत चलना पड़ता है, और हो सके तो पैदल ही ज़्यादा चलें आप। बिस्किट्स, नमकीन, 2 बर्तन खाना पकाने का, एक भगोना और एक कुकर हो, छोटा छोटा कुकर हो। 2 से 3 प्लेट, कप, चम्मच, छुरी,
जो ट्रैवलिंग वाली नाइफ़ आते हैं वो ले लीजिए। ग्लास, पानी गर्म करने की केतली, इलेक्ट्रिक वाली केतली बहुत काम आती है वो वहाँ पे। और इंटरनेशनल सॉकेट ले लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे जो है यहाँ के जो हम लोगों के यहाँ के सॉकेट्स वो होते हैं वो उसमें उसमें लगते नहीं हैं। तो ऐसे लें कि जो वहाँ के इंटरनेशनल वाले सॉकेट में जो है यहाँ वाले जो चार्जर लग जाएं। और मोबाइल चार्जर ज़रूर रख करके लेके जाएं, एक्स्ट्रा हो एक आध लीड वीड एक्स्ट्रा रख लें तो ज़्यादा अच्छा है। पावर बैंक ले लीजिए, पावर बैंक बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि मीना में जब आप 2-3 दिन के लिए आप जाते हैं मीना और वहाँ से अरफात, अरफात से फिर मुज़दलिफ़ा, फिर तो इन दिन 3-4 दिनों में वो पावर बैंक बहुत काम आता है। और पतला हवा भरने वाला तकिया ले लीजिएगा जो कोलैप्स हो जाता है, वो उसको मोड़ करके रख लेते हैं। तकिया, छोटे फोल्डेबल पीठ वाले बैग्स, छोटे फोल्डेबल पीठ वाले बैग्स मैंने उसमें से देखा था डिकैथलॉन में बड़े अच्छे आते हैं, कोलैप्सिबल होता है कि बिल्कुल उसको मोड़ करके बिल्कुल छोटा सा बना लीजिए और उसको आप जब चाहें आप उसमें जो है उसको पीठ पे लाद लीजिए और उसमें अच्छा खासा सामान आ जाता है, मजबूत भी होते हैं। तो डिकैथलॉन से आप उसको ऑर्डर करके मंगा सकते हैं। वैसे बाज़ार में भी मिलते हैं, फोल्डेबल बैग्स मिलते हैं। पॉलीथीन ले लें कुछ चप्पलें वप्पलें रखने के लिए, अक्सर तवाफ़ करने के दौरान या वैसे भी आपको चप्पलें अपनी बैग में रखने के लिए अक्सर होता है कि चप्पलों में पानी वानी लगा रहता है, तो उसको बैग में आप कपड़े के साथ रखेंगे तो जो है वो गंदी हो जाएंगी, तो उसको पॉलीथीन में रख करके तकिया वो रख लें। और कपड़े वाली क्लिप, कपड़ा सुखाने के लिए तारों पर टांगने के लिए क्लिप ले लें, ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पे जहाँ पे आप कपड़ा वपड़ा धो करके सुखाएंगे तो वो उसमें क्या होता है कि क्लिप्स वो उड़ने का ख़तरा रहता है, कपड़े उड़ जाते हैं। और छाता ले लें, धूप बहुत तेज़ होती है, जिससे डबल लेयर वाला छाता लें जिससे जो है धूप से बचाव हो सके। और सुई धागा रख लें, कम से कम सेफ्टी पिन रख लें, नेल कटर, छोटी कैंची रख लें ट्रिमिंग करने के लिए, छोटा शीशा रख लें। और टेप रख लें चिपकाने के लिए, बैग्स पे चिपकाने के लिए टेप रख लें। वेइंग मशीन रख लें, वेइंग मशीन बहुत काम आती है। वेइंग मशीन का जो होता है कि जब आपको वहाँ से सामान वहाँ पे आपको वापस आना होता है तो उसमें उन लोगों का एक पैरामीटर होता है कि 20-22 किलो 23 किलो, इतना ही से ज़्यादा सामान जा नहीं सकता, तो आपको तौलने के लिए ज़रूरी है आप वेइंग मशीन ले गए। टिशू पेपर ज़रूर रख के ले जाएँ, बिना खुशबू वाला टिशू पेपर लेके जाएँ। मास्क है, गॉगल्स हैं, और नज़र के चश्मे बनवा लें। अगर आप चश्मा पहनते हैं हम लोग हमारी तरह से, तो 2-3 चश्मे कम से कम एक्स्ट्रा रख करके लेके जाएं, और वो भी बॉक्स में, चश्मे वाले केसेस में, केसेस के साथ उसके साथ में कपड़े आते हैं उसको ज़रूर रख लेंगे, जो साफ़ करने के लिए टिशू वो होता है, कपड़ा होता है। छोटी प्रेस अगर रख सकें तो रख लें। थोड़ी सी दाल, कुछ चीज़ें, दाल वाल चावल रख लें। ज़्यादा इसके चक्कर में ना पड़ें, ज़्यादा चक्कर में क्या होता है कि वहाँ खाने पकाने में बहुत वक्त ज़ाया हो जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आपको करीब 1 महीना करीब जो है मक्के में रहना है, तो थोड़ा बहुत आप कभी कभी दिल चाह गया तो कुछ पका लिया। सूखा मसाला रख लें, उसके पाउडर्स आते हैं, हल्दी धनिया के पाउडर आते हैं, छोटे पैकेट गरम मसाले के छोटे छोटे पैकेट्स आते हैं, उसकी लड़ियाँ आती हैं, उसको बाज़ार से ले सकते हैं। कैच का नमक और गोल मिर्च का पाउडर आता है, ये सब गोल की भूसी। और बाकी इसके अलावा सारे सामान ज़्यादातर बकाले पे मिल जाते हैं, जो वहाँ पे छोटे छोटे बकाले दुकानें होती हैं। हर के नीचे, बिल्डिंग के नीचे, बगल में, अगल बगल में आपको सारा सामान आपको वहाँ पे मुहैया हो जाएगा इंशाल्लाह। ये छोटे छोटे सामान है, कुछ रह गया हो तो उसको आप और देख लीजिएगा। बाकी ज़रूरी सामान तो मैंने आपको बता दिया। इंशाल्लाह इसका लेकर के जाएंगे। मेडिसिन के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। हमारी चीज़ें हम चाहते हैं कि इसको थोड़ा सा आप लोग शेयर करें, थोड़ा सा लोगों को बताएं और थोड़ा इसको जो है सब्सक्राइब कर दें, तो इंशाल्लाह इसको काफ़ी लोगों तक इसको जो है आसानी हो जाएगी। ठीक है इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।